आपण सुभाषजी वारिंगे साहेबांचा सन्मान करावा. अतिरिक्त कक्षामध्ये यायचंय. येस थँक्यू. ओके चला मॅचला सुरुवात होईल. येस अंपायर बॅट्समॅन जा. तकदीर सलामी जोडी पाठवा प्लीज. नारायण संघ प्लीज विनंती असेल सलामी जोडी पाठवा. चर्चा नकोय बघा. लक्ष असू द्या. आयोजकांच्या वारंवार सूचना येतात. षटक एक कमी केलं जाईल. लक्ष एक षटक कमी होईल. दोन्ही संघाला शेवटची वॉर्निंग असेल. अतुल प्रणित जा. आपण प्रणित तकदीर चला लवकर जा. जे काय असेल ते नंतर आपण तुम्ही बोला. परंतु आता मॅच सुरू करायची. आपण सलामीचे फलंदाज त्वरित पाठवायचे आहेत. या ठिकाणी सूचना असेल. विकेश आपण जा आणि मॅचचा वेळ सुरुवात. येतात कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आमचे मार्गदर्शक महागुरु जगदीशजी पाटील. थँक्यू सो मच. मच मच्छिंद्र पाटील सर. थँक्यू सो मच योगेश मडवी अँड थँक्यू सो मच आमचे सोनू बांगर. क्रिकेटच्या रोमांचकारी अभूतपूर्व आणि चित्तथरारक खेळामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. कापरी सिटी क्रिकेट मंडळ पायगाव आयोजित स्वर्गीय श्रीराम मस्कर व स्वर्गीय नितीन बारिंगे चषक 2025-26 पर्व आपल्याला पाहा मिळतं. आणि सामना आजच्या या लॉर्ड्समधून 8च्या पोलमधून हा शेवटचा सामना असेल. टीम नारेंच्या विरोधात स्वर्गीय बाराम कोलेकर प्रतिष्ठान जय जलेश्वर वाडेकर संघ. विजयदादा कोलेकर या संघाचे पुरस्कर्ते. त्यांच्याच माध्यमातून असा संघ पुरस्कृत केला गेला आहे. आणि त्याच्या विरोधात गावदेवी नारायण संघ. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. सामना लवकर संपवायचा आहे. लक्षात घ्या आता 5:05 झाल्यात. अंपायर्स राकेश सर टाइम द्या. वारंवार आता प्रॅक्टिस नको. चला प्रॅक्टिसला आता वेळ नाहीये. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पहा मिळतं आपल्याला. बीके हजारे आणि त्याच्या जोडीला स्वप्नील शेंद्रे पाहतोय. हे दोन खेळाडू मैदानावरती आणि गोलंदाजी मार्कवरती कपिल पाटील येतोय पॉवर प्लेचा एकमेव षटक घेऊन. 4 षटकांचा सामना आहे. सामना सुरू होत आहे. लेट्स प्ले. पहिलाच बॉल फटका चांगला आहे. बॅटच्या रडारामध्ये आलाय. फायकून दिला वाडिश लॉंगांच्या भरून. शानदार षटकार. समीर देसाई दादाला तोडच नाही. समीर दादाला तोडच नाही. लाखाचं बक्षीस लावलंय त्यांनी. कमीच नाही हो काही. त्यांना कमीच नाही. विकेशला पाहतोय आपण. पहिल्याच बॉलवरती षटकार आलाय. पुन्हा एकदा शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चेंडूने चकमा दिलाय. चेंडू निघून जातोय पाठीमागे. तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या मिळतील. पहिल्या बॉलवरती षटकार आला. त्यानंतर या 2 धावा कंप्लीट करत असताना 4 षटकांचा सामना आहे. जो जिंकेल तो एखाद्या बक्षीस फेरी पात्रमध्ये पुढे सरकेल. कारण ऑलरेडी फायनलमध्ये चिंचवली संघ पोहोचलाय कालच्या सकाळीच. आणि भवाल्या बीच्या विरुद्ध त्याच्यातील विजेता संघ खेळेल. भवाले बी संघ आपण सुद्धा रिपोर्टिंग करा. याच्यानंतर तुमचा सामना आहे. त्यामुळे तुम्हाला कॅप्टन आपण या मंचावरती. भावाले बी. पुन्हा एकदा चेंडू पाठीमागे निघून जाते. रनआउटची संधी होती म्हणजे थोडासा लेट थ्रो आलाय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. त्यानंतर 2 धावा आणि 2 चेंडू डॉट. बीके हजारी पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. फटका चांगला आहे. हवेतून खेळल्यात. फिल्डर उपस्थित आहेत. एकच धाव. गुड फिल्डिंग गुड ड्रॉ. षटकार आल्यानंतर थोडंसं कमबॅक करत असताना गोलंदाज कपिल पाटीलला पाहतोय. टीम वाडेकर संघाचा गोलंदाज पहा मिळतो. आणि वाडेकर संघाला लेट करण्यासाठी आमच्या 40 प्लसचे लेजंड खेळाडू सुनील मामा चौधरी आणि त्याचबरोबर बायकर मॅम 40 प्लसचे विजयदादा पाटील हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला खेळून काढलाय. चेंडू चाललाय डीप मध्ये. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार.
सन्मान आहेत, आपण सन्मान करू. या ठिकाणी प्रमोदजी प्रजापती हे उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण सन्मान करू. प्रमोदजी प्रजापती हे उपस्थित आहेत, आमच्या या स्पर्धेचे आयोजक, आणि त्याचबरोबर युवा सेना उपशहर अधिकारी सन्माननीय समीरदादा देसाई यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा करतोय आपण सन्मान. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 13 धाबा स्कोरबोर्डवरती पहा मिळतात. कपिल पाटीलच्या विरोधात 13 धाबा बिकेश हजारीने एकवटल्या. स्वप्नीलने सुद्धा शेवटच्या बॉलवरती चौकार दाखवला. प्रणित पाटील आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. गोलंदाजी करण्यासाठी प्रणितला पाहतोय. पहिलाच बॉल सोडून दिला जातोय. मात्र चेंडू अतिशय चांगला होता. जगदीश दुधकर पंचांच्या भूमिकेमध्ये 4 दिवसीय उल्लेखनीय कामगिरी राहिली आहे जगदीश दुधकर यांची. त्याचबरोबर राकेश सर असतील आणि आमचे आज हॅरी सर, दिस इज गुड जॉब. रतनजी मानेरकर हे सुद्धा उपस्थित आहेत. इट्स वाईड बॉल. यास आत्ता मात्र भरपूर बाहेरून गेलाय हे पाहिलं. पालिगावचे समाजसेवक श्री सेवकजी ठाकरे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. फटका येथे सुद्धा चांगला आहे. गॅपमध्ये 1 बाउन्स. 4 फल्डरने केली आहे चूक आणि त्यानंतर चेंडू निघून जातोय सीमा पार. गावाला तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे. आमच्या पंढरी वारी ये दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात. थँक्यू थँक्यू. आमचे किरण मामा पाटील यांच्या वतीने जर नारायण संघ जिंकला तर 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे, सरळ केसलाय. फिल्डर उपस्थित आहेत सर्वेश. गुड फिल्डिंग. ज्या खेळाडूने पहिला सामना जिंकला, अगदी हरणारा सामना जिंकला त्याने. 5 बॉल 25 बनवायच्या होत्या आणि त्याने त्या 4 षटकार मारून विजय प्रस्थापित केला. फटका येथे सुद्धा चांगला आहे. कॅचचा कॉल. कॅच ड्रॉप. प्रियांशु उपस्थित होते. आणि आमच्या समालोचकांसाठी किरण मामा पाटील उद्योजक यांच्या वतीने 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज झालंय. आणि त्याचबरोबर विजयदादा कोलेकर यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिकसाठी 5000 रुपये. स्वप्नील शेंद्रेसाठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयात. आणि याच दरम्यान पाहतोय आपण दरम्यान मान्यवरांचे या ठिकाणी आगमन झाले. ते सन्माननीय SP ग्रुपचे सर्वे सर्वा सन्माननीय साईनाथ दादा पाटील, त्यानंतर आमचे राजू दादा यांचे या ठिकाणी आगमन होते. सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. थँक्यू सो मच. या ठिकाणी मान्यवरांचं सातत्याने आगमन पाहा मिळतोय. साई ग्रुपचे सर्वे साईनाथ दादा पाटील एक डॅशिंग नेतृत्व आणि त्याचबरोबर मलंगड क्रिकेटची समितीची ज्यांच्या खांद्यावरती जबाबदारी आहे ते आमचे राजूदादा गायकर यांचं सुद्धा स्वागत. आताचा बॉल चांगला होता, अगदी फ्लिक केलाय चेंडूला. बॅकवर्ड स्क्वेअरला फोल्डर उपस्थित आहेत. एकदा कंप्लीट. सेकंडचा कॉल. वा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला तामे पाहायला मिळतोय. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 ओव्हरमध्ये अतिशय चांगल्या धाबा येत असताना 26 सचिन टेंबे यांच्याकडून लागोपाठ 3 षटकारांसाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. चला आता 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 26 धाबा स्कोरबोर्डवरती लावल्या गेल्यात. चला जास्त घाई करा जरा प्लीज दोन्ही टीम्स. चला आता टीम मीटिंग कमी करा. अद्यापर्यंत 5:15 वाजल्या. त्याच्यानंतर 3 सामने खेळवायचे आहेत. गतवर्षी सारखी परिस्थिती निर्माण व्हायला नको, त्यामुळे थोडंसं पास केला प्लीज. सकाळपासून आम्ही तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. स्पर्धा भली मोठी आहे, त्यासाठी बॉल आउट एक ओव्हरचे सामने नाही परवडत आमच्या प्रेक्षकांना, त्यामुळे आपण आता सहकार्य करा. ओव्हर नंबर 3 मध्ये पाहतोय आपण अतुल भोईर.
पहिल्याच बॉल फटका हवेत केल्यात. स्वीपर कव्हरला फोल्डर उपस्थित आहेत. वैदिक होते, झेल टिपला गेलाय. धक्का पहिला लागतोय टीम नाहरेनला. चला पहिला धक्का लागलाय वनडाऊनला. प्रातोय आपण प्रेमनाथ हजारी मैदानामध्ये येत असताना धाबा चांगल्या आहेत. 26 धाबा लागल्यात. विकेशने मात्र आज चांगली बॅटिंग केली आहे. 10 मध्ये 20 या धावसंख्येवरती खेळत असताना मागचा सामना त्यांनी जिंकून दिला, कारण 44 धावसंख्येचं लक्ष होतं. अर्ध लक्ष जवळजवळ 34 धाबा त्याने बनवल्या मागच्या मॅचमध्ये. आणि आता सुद्धा ओपनिंगला येत असताना 20 धाबा बनवल्यात प्रेमनाथ साईकवर्दी. आताचा बॉल आउटसाइड स्टंप पहा मिळतो आपल्याला. चांगल्या चेंडूची सांगता होत असताना यूट्यूबच्या माध्यमातून बरेच प्रेक्षक हे जोडले गेल्यात. त्यातले त्यात आमचे वारकरी समाजाचे हरिभक्त पारायण सुदाम मामा भोईर वाडेकर हे सुद्धा सामना एन्जॉय करतात. त्यांचं सुद्धा आपण करूया सहर्ष स्वागत. क्रिकेटचे दर्दी आहेत आणि वारकरी संप्रदायाचे भक्त आहेत सुदाम मामा भोईर वाडेकर. ओ बॉलला सोडून दिलाय. चांगला चेंडू. याच वेळी मात्र आपण डबस्टमला पिचिंग करत असताना पंचांकडे कडाक्ष नजरेने पाहिले, मात्र पंचांनी सांगितलं की फेअर डिलिव्हरी आहे. यास बॅटर सांगत असताना कशा प्रकारे चेंडू पडलाय, मात्र पंच अगदी चांगल्या प्रकारे पाहत असतात. त्यावेळेस चेंडू गेलाय डॉट. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आहोत आपण. फटका चांगला. पुन्हा एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरला वैदिक. नो मिस्टेक. 2 झेल स्वीकारत असताना बॅटर होईल बाद. धक्का लागलाय तो दुसरा. चला नवीन बॅटर. चला लवकर चला प्लीज. सावळे आपल्यापासून दूर होत चालली आहे मित्रांनो. याच्यातूनच एक जिंकणारा संघ पुढच्या फेरीमध्ये दाखल होईल आणि त्यानंतर मात्र पुढची फेरी आली की थोडासा अंधार पसरेल. त्यामुळे आपण थोडा घाई करा. आम्ही समजू शकतो सामन्याचा रिदम, सामन्याची सिच्युएशन समजू शकतो. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा सहकार्य करा. 2 विकेट या ओव्हरमध्ये मिळवले गेल्यात. बिग शॉट. स्टन अँड डिलिव्हर. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. 6R. धाबा लागल्यात स्कोरबोर्ड बर्दी. मयूर मात्रेने आल्या षटकाराने अकाउंट ओपन केला. अगदी ओव्हरपिच बॉल मिळाला. सरळ रेषेत केला ब्लॅक स्क्रीनच्या वरून. हा शानदार षटकार पाहायला मिळाला आपल्याला. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकता आपण. षटकार टोकत असताना फिल्डिंगमध्ये परिवर्तन करतोय अतुल भोईर, ज्याने या ओव्हरमध्ये अद्यापपर्यंत एकही धाव खर्च केली नव्हती, मात्र षटकार आलाय त्याच्या विरोधात. ओ चांगला बॉल. अगदी चांगला. विकेट मिळायची संधी आहे. रनआउटचा धोका. सिद्धू मात्र पाठीमागे राहिले थोडेसे आणि तोपर्यंत मागे सरकले मयूर मात्रे. षटकाची झाली आहे सांगता. 3 ओव्हरचा केस संपला. अतुल भोईरने चांगला कमबॅक करून दिला. एका षटकाराचा अपवाद वगळला तर डॉट डॉट आणि विकेट असं चेंडू फेकले गेल्यात. 3 षटकामध्ये 32 धाबा झाल्यात नारायण संघाच्या. चला थोडासा स्पीडअप करा आपण, कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे. यानंतर एक सेमी फायनलची लढत होईल, त्यानंतर फायनल मॅच. ऑलरेडी आपण पाहिलं तर घड्याळामध्ये 5:20 झाली आहेत. वेळ आपल्याकडे आता फार कमी राहिले आहेत. आत्ताच आपण पाहिलं आमच्या स्पर्धेसाठी ज्यांनी 10,000 रुपये देणगी स्वरूपात मला प्राप्त करून दिले
ते दोस्ती दुनियेतला एक राजा माणूस, एक दिलदार व्यक्तिमत्व, मित्रांच्या गळ्यातली तावीज म्हणून ज्याला ओळखलं जाते, एकच वादा आमचा संदीप दादा गवली. आपण या ठिकाणी आलात तर आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती यावं. आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. मित्रांसाठी कधी पण कुठे पण आणि काय पण असे व्यक्तिमत्व म्हणजे दोस्ती दुनियेतला राजा माणूस संदीप दादा गवली. तुमचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि आपल्याला विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. पहिल्याच बॉल पुल केलाय, पुल ठरलाय सक्सेसफुल, ब्युटिफुल. पहिल्याच बॉल वरती आलाय सिद्धूच्या विरोधात षटकार. आपण पाहतो आता ज्यांचं आगमन झालं ते आमचे एसपी ग्रुपचे सर्व सन्माननीय छत्रपती ट्रॉफीचे नाईट स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय आपण पाहतो मॅच बॅटवरती साईनाथ दादा पाटील मांगरुल, त्यांच्या सोबत आमचे शिवदास दादा गायकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झाले. वेलकम दादा, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. षटकार डोकलाय सिद्धूच्या विरोधात. पहिलाच बॉल पेस करत असताना पुलचा फटका लाजवाब राहिला. विकेशने मात्र अद्यापपर्यंत 26 धावांचं योगदान दिलं. 11 मध्ये 26 धावसंख्येवरती खेळतोय. पुन्हा एकदा लागोपाठचा दुसरा आलाय सिक्सर. हो हो, त्या ठिकाणी आयवा छेल सोडण्यात आलाय. पाहतोय अद्यापपर्यंत 44 धावा स्कोरबोर्ड वरती लाभल्या गेल्यात. सिद्धू खरं तर एक फिरकीचा गोलंदाज आहे, मात्र त्याच्या विरोधात खेळत असताना 2 चेंडू 2 षटकार. ओ, चांगला बॉल होता. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न राहिला, मात्र नाही देऊ शकले. एक डॉट बॉल येत असताना ही आहे फिरकी. कधीही मात्र ते गिरकीमध्ये ओरवत असतात. असंच काहीच चित्र पाहायला मिळालं. 2 चेंडू अगदी, पहिला चेंडू टप्प्याने होता, दुसरा फुल टॉस. प्रेक्षकांना आता आयबाजेसाठी बघा 2 टी शर्ट आयोजकांकडून आणि 500 रुपयाचं प्राइज, सॉरी 1500 रुपयाचं प्राइज. समीर दादा देसाई या स्पर्धेचे लाडके आयोजक आहे. एक दिलदार व्यक्तिमत्व, शांत आणि संयमी माणूस. खरं तर गाडीचा क्रमांक आहे 1500 हा लकी क्रमांक आणि प्रेक्षकांना आता 1500 रुपये आणि 2 टी शर्ट दिले जातील. सुपर धमाका, सुपर संडे, सुपर धमाका. प्रेक्षक वर्ग बऱ्याच संख्येने ते मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्या सगळ्या प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत. निश्चित प्रेक्षकांसाठी पर्वणी. आता तुमच्याकडे मिस टाइम आहे. कीपर झेल स्वीकारत असताना बिग विकेट, बिग लॉस. टीम नारायण संघ मात्र जाता जाता विकेशने आपलं काम तमाम केलं. चांगली इनिंग साकारले. 15 मध्ये 34 धावांचं योगदान देत असताना एक मॅरेथॉन इनिंग खेळून तो आलाय बाहेर. नवीन बॅटर आला मैदानामध्ये. तकदीर मात्रेला पाहतोय. 46 धावा झाल्या. शेवटचा बॉल या ओव्हरमध्ये 2 लागोपाठ षटकार आले. त्यानंतर सिद्धू पाटील कमबॅक करत असताना आपल्याला पाहा मिळतोय. अतिशय चांगला कमबॅक राहिला त्याचा. मात्र शेवटचा बॉल एखादा मोठा फटका येईल का नाही. या चेंडू गेलाय डॉट. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली शेवटच्या 4 बॉलवरती आणि 46 धावसंख्येवरती थांबवला. 47चं टार्गेट आहे मॅच मध्ये. ते मात्र या वाडेकर संघ अर्थातच स्वर्गीय बाराम कोलेकर प्रतिष्ठान जय जलेश्वर वाडेकर संघाला करायच्या त्या धावा 47. दादाला तोडच नाही, दादाला तोडच नाही, समीर दादाला तोडच नाही. लाखाचं बक्षीस थँक्यू थँक्यू सो मच. या ठिकाणी बालरामजी वारिंगे आमचे उपस्थित आहेत पालेगावचे आणि त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. बालरामा या आपण लगेच आपला शुभ सन्मान या ठिकाणी करण्यात येतोय. त्याच्यानंतर अविनाशजी एगडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी करण्यात येत. अविनाशजी एगडे आपण देखील या.
आपला देखील आपण शुभ सन्मान करतोय. अविनाशजी इकडे आणि त्याचबरोबर बालामामा आपण देखील या. दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण त्वरित लगेच यायचं आहे. हॅलो. सन्मान या ठिकाणी होत आहेत. अतिथी कक्षामध्ये बालरामजी वारिंगे आमच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा विशेष सन्मान होतोय. त्याचबरोबर अविनाशजी इकडे देखील येत आहेत. कांसाई गावचे आमच्या ठिकाणी त्यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल. अविनाशजी हेगडे साहेबांचा देखील आपण हा विशेष सन्मान करतोय. मुख्य अतिथी कक्षामध्ये आमचे स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रणेते समीरदादा देसाई यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान होत असताना त्याच्यानंतर शिवजत मित्रमंडळ प्रशांत मोरे देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील विशेष सन्मान केला जाईल. आपण देखील या. आपला विशेष सन्मान होतोय मुख्य अतिथी कक्षामध्ये. प्रशांतजी मोरे या ठिकाणी आमचे गायकवाड पाड्याचे शिवजोत मित्रमंडळ उपस्थित होत आहेत. त्यांचा देखील आपण सन्मान या ठिकाणी करतोय अतिथी कक्षामध्ये. आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित आहेत सेवकजी ठाकरे देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान केला जाईल. सेवकजी ठाकरे आपण देखील या. आपला देखील सन्मान होतोय. लवकर यायचं मान्यवरांना विनंती असेल थोडंसं फास्ट आहे आपण. हॅलो. चला खेळाचं पहिलं सत्र संपलंय. दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल. या मॅच मध्ये कोण जिंकेल कोण पराभूत होईल याचं उत्तर आपल्याला खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये मिळेल. भावाले टीमचे कॅप्टन आपण याचं आहे. आमच्या आयोजक कमिटीशी संपर्क करा आणि सामना जसा सुरू होईल तसा मायक्रोफोन वरती येतील आमचे साथी समालोचक मित्र. रायगडचा बुलंद आवाज योगेश सर मडवी यांचा आवाज आपल्याला खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये ऐका मिळेल. थैंक यू सो मच जगदीश जी पाटिल. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. सवेरे एक बार आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं बुलेट ट्रॉफी 2026 का पर्व. शानदार प्रतियोगिता आज अंतिम तौर पर आ चुके हैं. दोनों कप्तान की नजरें अब लग चुकी है ट्रॉफी के ऊपर, ये बुलेट के ऊपर, क्योंकि यहां से मुकाबला जीतेंगे तो किमान एक ट्रॉफी आप घर ले जा सकते हैं. इतना बड़ा मुकाबला है. दोनों टीम को हम देंगे शुभकामनाएं. टारगेट की बात करेंगे 47 रनों का टारगेट. मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. एज ओपनर सलामी बल्लेबाज प्रनीत पाटिल और अतुल भोईर मैदान पर पहुंच चुके. स्ट्राइक एंड पर अतुल भोईर, नो स्ट्राइक एंड पर प्रनीत पाटिल. तो गेंदबाजी का भाव सोपा है. विकी माने पहला ओवर करेंगे पावर प्ले का, जो कि पावर प्ले में यहां पर 2 खिलाड़ी केवल बाउंड्री लाइन के ऊपर है. एक आप देख सकते हैं ऑफ साइड में, एक ऑन साइड में. 30 गज घेरे के अंदर बाकी खिलाड़ी आप देख सकते हैं. पहली तेज तरार गेंद काफी बेहतरीन फेंकी. गुडले स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद मानो बल्लेबाज को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में. टारगेट की बात करेंगे 47 रनों का टारगेट है. खूबसूरत गेंद और बिल्कुल यहां पर शानदार गेंदबाजी. साई एमटीसी आप देख रहे हैं पूरी उनकी टेक्निकल टीम रोशन पराट के साथ उनके पूरे टीम तैयार है. और पीछे नजाकत भरी स्ट्रोक, गेंद जाती भी फाइन लेग में, धन 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 करती भी सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन. और 4 के साथ अतुल भोईर का खाता खोला और टीम का खाता खोला. थँक्यू सो मच डीजे सागर. आणि विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल किरण मामा पाटील यांच्याकडनं. आणि सामना जर नारायण संघाने जिंकला तर 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. यस योगेश. जीत की बात करेंगे तो यहां पर 47 रनों का टारगेट. शाम का सत्र देखिए, शांत वातावरण और काफी संख्या में दर्शक मौजूद हैं. सभी प्यारे दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. एक बेहतरीन मुकाबला, बेस्ट वर्सेस बेस्ट. इस बार बेहतरीन शॉट, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं है. यही तो जज्बा रखा है. नारिन टीम का हौसला बुलंद हो चुका है, जो कि पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की. इसी मैदान के ऊपर खुद टीम को हराया, यानी कि होम ग्राउंड के ऊपर टीम पाले को हराया. उसके बाद सेकेंड मुकाबले की बात करेंगे तो उन्होंने वसाट से बड़े टीम को शिकस्त दी. 5 बुलेट ट्रॉफी जीतने वाली टीमें प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं. इस साल नया खिलाड़ी मिलेगा. इस बार बेहतरीन शॉट, पैडल शिफ्ट किया गेंद स्क्वेयर लेग रीजन में, काफी तेज वहां पर फील्डिंग. 2 रन पूरे किए. रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी, उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा. और यहां पर बात करेंगे 2 के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर. टारगेट बनाना, यहां पर 47 रनों का टारगेट चेस करना है. और इस समय सलामी जोड़ी की बात करेंगे तो मैदान पर अतुल भोईर एक आक्रामक खिलाड़ी है, उनके साथ में प्रनीत पाटिल
मुकाबले की बात करेंगे। आप दो गेंदे इस ओवर में हो चुके, दो गेंदे अभी भी इस ओवर में शेष है, यानी कि मुकाबला अभी भी बैलेंस है। सामने अतुल भोईर, अच्छी गेंद विकेटों के पीछे, गेंद सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के बाद और एक शानदार चौका। किस्मत बहादुरों का साथ देती है और यहां पर मिलता हुआ चौका। कहते हैं कि मत सोच इतना, तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जीत की बात करेंगे तो टारगेट है 48 रनों का, 47 रनों का। फिर एक बार पीछे साइड में खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का टाइमिंग नहीं, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद वाडेगर टीम की रन संख्या बनी है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन। जीत की बात करेंगे 18 गेंदे 37 रनों की अभी भी आवश्यकता है। सुनो सभी खिलाड़ी इकट्ठा ना आए प्लीज, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल का मुकाबला, और ये देखिए आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन। तो बिल्कुल यहां पर हमारे दुर्गेश दादा पाटिल मुकाबला देख रहे हैं, टीम के पैकर हैं, हमेशा बड़ा जगरा रखते हैं। 1001 रुपए के इनाम विकेट हैट्रिक के लिए, और यहां पर यदि गेंदबाज विकेट हैट्रिक लेते हैं तो यहां पर इनाम मिलेगा। दुर्गेश दादा आपका स्वागत है, जो हमेशा टीम के साथ रहते हैं। ऑनलाइन भी मुकाबला देख रहे हैं हमारे नीलित दादा पाटिल, कैलाश पाटिल, ये मुकाबला देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी नारिन टीम को शुभकामनाएं। एक बड़ा मुकाबला, और हमारे दोस्ती दुनिया के एक दिलदार इंसान यानी कि सन्माननीय नसीब दादा मात्रे, वो भी मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। और आज मुकाबले की बात करेंगे, आज अंतिम दिन है, सुपर संडे, सुपर धमाका, और आज का ये महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों कप्तान की नजरें अब हमारे खूबसूरत ट्रॉफी के ऊपर लग चुके हैं, जो कि जीतने के बाद इस ट्रॉफी को उठा सकते हैं। इतना बड़ा मुकाबला है, हारने के बाद इंतजार करना पड़ेगा 365 दिन, यानी कि अगले साल का। अगले साल दोस्तों शायद यहां पर 2 बुलेट होंगी। इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कबल सीमा रेखा के बाद 4 रन। कर रहे थे कि बुलेट ट्रॉफी 6 पर्व हो चुके हैं, और 7वां पर्व जब आएगा तो 2 बुलेट होगी। समीर दादा देसाई उन्होंने ऐलान किया अगले साल 206 या 7 दिन प्रतियोगिता होगी और 2 बुलेट होगी, और बिल्कुल जो टीमें इस साल खेली उनको पहले मौका दिया जाएगा। 6 या 7 दिन यस, ये प्रतियोगिता होगी, शायद बुलेट होगी या फिर 4 व्हीलर होगी। ये सपना हमेशा समीर दादा का रहता है, और समीर दादा हमेशा बोलते हैं वो करते हैं। बोले तैसा चाले त्याची बंदा भी पाऊले। और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे समीर दादा देसाई, एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व तो दोस्तों, शांत स्वभाव, उनके चेहरे के ऊपर देखेंगे हमेशा शांतता रहती है, शांति में क्रांति। एक गेंद अच्छी है, बिल्कुल यहां पर ए फील्डिंग यहां पर खराब है, और जब तक यहां पर गेंद फील्ड हो तब तक 2 रन बने। इक्का दुक्का कितना महत्वपूर्ण है, इक्का दुक्का के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार 3 का उठाना होता है। इक्का दुक्का के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और इक्का दुक्का के साथ रन संख्या बनी है 16। अभी भी बात करेंगे 31 रन चाहिए आने वाली गेंदों के ऊपर। गेंदे की बात करेंगे 16 गेंदे अभी भी शेष है, 16 गेंदे 31 रन, क्या मुकाबला है। 16 गेंद पर 31 रन बनाने हैं, 16 गेंद पर 31 रन डिफेंस करने हैं, यही तो सिलसिला मैदान के अंदर है। वाडेगर बनाम नारायण के बीच सबसे बड़ा मुकाबला, एक जबरदस्त लड़त। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, वाइट यॉर्कर का इस्तेमाल किया मगर गेंद बाहर निकली, अंपायर ने इसे वाइट करा दी। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए टीम की रन संख्या पहुंची है 17 रन, 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शाम का लुक देखिए, बिल्कुल पूरा माहौल आप देख सकते हैं, शांत बना है, दर्शक ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। एक टीम की बात करेंगे जो चिंचवली टीम फाइनल में पहुंची है, और एक टीम जो भाबले बी टीम है जो सेमीफाइनल में इसमें जीतने वाली टीम उनके साथ खेलेगी। इस बार स्क्रीन के सामने फील्डर तैनात, चिड़िया छिप गई खेत में, पहले विकेट का बदंग, प्रणीत पाटिल बैक टू द डगआउट।
एकत्र आल्यानंतर इथे खरं तर डीजेच्या माध्यमातून आपल्याला संगीत ऐकायला मिळालं. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मित्र, खरं तर सत्ता हाती नसतानाही दिल्लीपर्यंत दबदबा होता आणि पाण्यालाही पेटवणारा वक्तृत्वाचा दबदबा होता. डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रूंनाच मुभा आहे. कारण साहेब तुमच्याच मुले मराठी माणूस उभा आहे. मराठी माणसाचा मानबिंदू हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं निधन झालं होतं 17 नोव्हेंबर 2012 दुपारी 3:33 आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अंधार पसरला. ते संगीत आणि त्या संगीताच्या माध्यमातून हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची आठवण करून दिली तमाम या प्रेक्षक वर्गाला. नवीन बॅट्समैन मैदानात मध्ये दाखल झाले सिद्धू पाटिल इनायत क्रमांक 3 तीसरे नंबर पर आ चुके हैं. अच्छी गेंद ब्लॉकल में फेंकी है. सीरी मिड ऑफ के ऊपर गेंद को रोका, तब तक 1 रन पूरा किया. इसी सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची 18 रन. सिंगल डबल मुकाबला आगे बढ़ता हुआ. एक बड़ा मुकाबला, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. आयुष का ये ओवर देखिए ना, इस ओवर में पहले गेंद में चौका, दूसरी गेंद 2 रन, तीसरी गेंद में वाइड, विकेट, सिंगल. अभी भी 2 गेंदें शेष है. तकरीबन इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं. रन संख्या 18, पहले ओवर में 10 थे. आप रन चाहिए यहां पर जीतने के लिए. अभी भी 29 रन आने वाली गेंदों के ऊपर. एक संघर्ष भरा मुकाबला. पैडल स्विप करना चाहते थे विकेटों के पीछे. फील्डिंग अच्छी है, गेंद को रोका, स्टॉप किया, तब तक 1 रन पूरा किया. एक सिंगल के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ. रन संख्या टोटल 19 पर पहुंची है और आप जीतने के लिए चाहिए 28 रन 13 गेंदों के ऊपर. शाम का सत्र देखिए पंचे घरटे की तरफ मुड़ते हुए सूर्य की किरण हमसे दूर जाती हुई एक शाम का माहौल बन चुका है. और यहां पर मुकाबला देखिए, यहां पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला. यहां पर जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी. कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द विकेट, सीधे स्क्रीन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार छक्का. और कई सारे मैदान पर तहलका मचाते हैं. आइए देखें ना किस तरह से गेंद का इंतजार किया और बिल्कुल पीछा करते हुए कदमों का सही इस्तेमाल. आज याद दिलाई सौरभ गांगुली जो हमेशा कदमों का इस्तेमाल करके हमेशा लॉन्ग चक्के लगाते थे. और चलो यहाँ पर नानी टीम आप इतना वक्त नहीं ले सकते, प्लीज सहकार्य करें. इसके बाद 2 मुकाबले और है. सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले हमें खेलने हैं. इसका बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देख, जो कि आने वाली 12 गेंदें आप जीतने के लिए 22 चाहिए. 12 गेंद में 25 बने, 12 गेंद में अभी भी 22 चाहिए. शानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला. दर्शक एंजॉय करते हुए दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, राजकन की तरह रंग बदलता है. और रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल अक्सर हर मैदान पर दर्शक देखने आते हैं. आज भी सुपर संडे में दर्शकों का मेला लग चुका है. मैदान के चारों बाजू में दर्शक दर्शक और दर्शक. आप सभी का हम स्वागत करेंगे. दर्शकों का मेला कापड़ी सिद्दीक क्रिकेट मंडल पालेगांव की बुलेट ट्रॉफी जब भी होती है तो हमेशा दर्शकों का मेला रहता है. जहां बिल्कुल पहले साल की बात करेंगे, चैंपियन बनी थी यहां पर बुलेट ट्रॉफी के हकदार बने थे टीम गांवदेवी बसार. लगातार 2 साल और 2 साल बुलेट जीती थी. उसके बाद बुलेट जीती कापड़ी सिद्दीक पालेगांव के मनीष कोलेकर पांड्या ने. तीसरी चौथे साल में बुलेट जीती थी वहां पर टीम काकड़वाल के बली बोईर और महेश मडवी ने. 5वीं साल में नवाली के दहीसर के राहुल पाटिल ने बाइक जीती थी. ये 6ठा साल है. ये देखिए नजाकत भरी स्ट्रोक और क्या कमाल की स्ट्रोक है. गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन. मुकाबला देखिए, पूरी तरह से गेंद का इंतजार किया, बल्ले पर आने दिया और अंतिम मूवमेंट में बल्ले का फेस खोला. पीछे कोई फील्डर नहीं है, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 29 रन जीतने के लिए 11 गेंद में 18 रन की आवश्यकता है. लाख दलदल हो, पाव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए. कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए. आने वाली 11 गेंदें 18 रन चाहिए. अभी भी संघर्ष जारी है, क्योंकि बिना संघर्ष से तो कोई महान नहीं बनता. अब यह मुकाबला किस तरह से होगा. फिर एक बार स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं, परफेक्ट नहीं लगा. 1 रन बनी. आप 10 गेंदें बची, अभी भी 17 की आवश्यकता है. ये शानदार मुकाबला, अभी भी मुकाबला बैलेंस है. और दोनों टीम को एक ही बात कहना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है. जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है. वक्त बदल चुका है, शाम का वक्त है. आप मुकाबला कौन जीतेगा. 11 गेंद
18 चाहिए थे, अब 10 गेंदों में चाहिए 17 रन। एक एक गेंद एक एक रन महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमें इसलिए तो लड़ रहे हैं ये ट्रॉफी के लिए मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच। अच्छी गेंद, कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन और ये शानदार चौका। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखिए, बिल्कुल ये थोड़ी टेंशन में थे मगर इस बार मुस्कुराहट देखिए पूरी तरह से आ चुके। 9 गेंद में 13 चाहिए और आइबा कैश के लिए उनकी तरफ से 1000 का इनाम। और हमारे लाडले आयोजक समित दादा देसाई जिनका लकी नंबर है 1500 यानी कि 1500 रुपए, देखिए विजय को लेकर को दिखा दे रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, मानो आज ये मुकाबला उनके कब्जे में आ चुका है। मगर ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों जो गिरगिट की तरह बदल सकता है। और अभी भी मुकाबले की बात करेंगे तो जीतने के लिए 9 गेंद में चाहिए 13 रन। शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, हर गेंद के ऊपर रोमांच बढ़ता हुआ और दर्शक तो इसका ही मजा ले रहे हैं, इसलिए तो दर्शक आए, हमारे सभी प्यारे दर्शक, आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार, इस बार हवा में फील्डर पहुंचे थे, नहीं पहुंच पाए और एक खूबसूरत शानदार चौका सिद्धू पाटिल के बल्ले से, खूबसूरत चौका। सिद्धू पाटिल का नाम ही ऐसा है जो हमेशा ताकत पर क्रिकेट खेलते हैं, हमेशा सूझबूझ भरा क्रिकेट रहता है। आप जीतने के लिए 8 गेंद में 9 चाहिए, अभी भी वक्त है, एक आध विकेट डॉट गेंद मुकाबले को ला सकते हैं मैदान के अंदर ये टीम। इस बार गेंद ऑन साइड में 1 रन पूरा किया, डबल की कोशिश में नहीं है, अभी भी 8 रन चाहिए 7 गेंदों के ऊपर। ये नहीं कि मुकाबला यहां से बाड़ेगर ही टीम जीतेगी, मगर अभी भी मुकाबला बैलेंस है, दोनों टीम को संघर्ष की जरूरत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में हमेशा जहान होता है। 7 गेंदें 8 रन, ये गेंद शायद खराब है, दिशाहीन गेंदबाजी और यहां पर वाइट का इशारा। दिशा से भटकोगे तो यहां पर मुकाबला नहीं जीत पाओगे, दिशाहीन गेंदबाजी। आप 7 गेंदें 7 की आवश्यकता, काफी रोमांच भरा मुकाबला, यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक मुकाबला देख रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, टेक्निकल टीम रोशन पराट के साथ, उनके रंगा बिल्ला सभी का हम स्वागत करेंगे। अच्छी गेंद सामने की तरफ, डिफेंसिव क्रिकेट, सूझबूझ भरा क्रिकेट, 1 रन डबल के लिए पलटे हैं और ये थ्रो गलत है, गलत है, वाइड थ्रो, रन बने 2। अब प्रेशर निकल चुका है क्योंकि आखिरी 6 गेंदें, रन चाहिए 5 मुकाबला जीतने के लिए। चलो प्रतीक 11 बाबा लेबर टीम के कप्तान से अनुरोध होगा कि आप टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें, सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। कप्तान ऑलरेडी तैयार है, सीना तान के, कल बेहतरीन मुकाबला जीता था और कल वाकलन टीम को उन्होंने परास्त किया था और आज यहां पर जीतने वाली टीम उनके साथ सेमीफाइनल खेलेगी। एक तरफ हमारी चिंचोली टीम, मलंगगढ़ की सबसे ताकतवर टीम जो फाइनल में पहुंची है। ज्यादा वक्त जाया ना करें, अब मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंद में 5 चाहिए। कहते ना कि बुलबुल की पैरों में कभी बाज नहीं होते और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। आज इसको ताज पहनाना है, ये ताज को पहनना है, ये ट्रॉफी को उठाना है, ये बुलेट ट्रॉफी लेके जाना है। कई सारे सपने दिल में हैं और कई सारे सपने लेकर यहां पर उनके समर्थक आए। किसका सपना साकार होगा, कौन जाएगा बुलेट के ऊपर, कौन ले जाएगा पहले नंबर की ट्रॉफी, कौन जीतेंगे 1 लाख रुपए, कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब थोड़ी देर में हम देंगे। और बिल्कुल यहां पर यह महत्वपूर्ण मुकाबला दर्शक एंजॉय करते हुए, आखिरी 6 गेंदें 5 की आवश्यकता, शानदार जानदार मुकाबला मैदान के अंदर। दोनों टीमें तगड़ी है, ताकतवर है। चलो जल्दबाजी करें क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, संभव ना, बिल्कुल यहां पर मुकाबला जल्द से जल्द शुरू करें और जल्द से जल्द खत्म करें। आखिरी 6 गेंदें, कट किया, लेमन कट, चाइनीज कट, जो भी कहेंगे वो सबसे बड़ा कट है। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, स्कोर इज लेवल। आप जीत के लिए 1 रन चाहिए। सिद्धू पाटिल ने पूरी तरह से बाजी पलटी, देखिए 6 गेंद में 20 की पारी खेली, नायाब पारी जिन्हें कहा जाएगा।
फुल टॉस गेंद सामने की तरफ ढकलने की कोशिश, विकेट बनेगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 1 रन की जरूरत थी और सिद्धू पाटिल आसानी के साथ उन्हें मोड़ना चाहते थे, विकेट बनी है। चलो जल्दबाजी करें क्योंकि 1 रन चाहिए, 4 गेंदे। दोस्तों ये क्रिकेट का खेल है, मैंने कई मुकाबले देखे, 6 गेंद में 1 रन डिफेंस होते हुए क्रिकेट में मैंने देखा है, इसलिए 4 गेंदें बची है, 1 रन डिफेंस करना है। इतिहास बन सकता है यदि ये रन डिफेंस होंगे तो। कई ऐसे रिकॉर्ड मैंने देखे हैं, इस साल 1 गेंद में 9 रन चाहिए थे, वो भी यहां पर बनते हुए मैंने क्रिकेट में देखे हैं। और बिल्कुल ये क्रिकेट का खेल है, 1 गेंद अब 4 गेंद में चाहिए 1 रन। जहां हमारे छोटे बच्चे आप अंदर नाही जाएंगे, लहान मुलं लक्ष द्या, आपण मैदानाच्या मध्ये कोणीच जायचं नाही। चलो आइए, कप्तान से विनती होगी, तुरंत यहां पर मुकाबला होगा, मगर अभी भी मुकाबला खत्म नहीं है, किसी टीम को नहीं बुला सकते। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, मैंने देखा है क्रिकेट में ऐसे कई मुकाबले देखे हैं। आप यहां पर बात करेंगे 4 गेंद में 1 तो गेंद डॉट आ चुकी है, अब 3 में करने 1। इतिहास बन सकता है, इतिहास क्रिकेट में होते हैं दोस्तों, ऐसे कई इतिहास मैंने देखे हैं और अभी भी यहां पर संघर्ष कर रहे हैं, आखिरी ओवर कर रहे हैं। 3 गेंद में अब 1 चाहिए, पहले गेंद में चौका नहीं आता तो शायद विकी हजारे भी इस मुकाबले को जीतने की मादा रखते थे। विकी हजारे फिर एक बार और 1 डॉट, रन तो नहीं ले सकते आप, ऐसे ले सकते हैं, यस स्ट्राइक रोटेट हो सकती है क्योंकि इस प्रतियोगिता में है। और आप चाहिए 2 गेंदे 1 रन। पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा होता, पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा, चषक ठेवलंय पाले गावाला, आयोजन केलंय पाले चलो चलो गावाला। चलो चलो, तो मुकाबला आखिरी 2 गेंद में आ चुका है। मैंने इसीलिए कहा था हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आप में जज्बा होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए। और आज यहां पर भी की यही बता रहे हैं कि अभी भी मुकाबला हमने हारा नहीं है। यह क्रिकेट का खेल है दोस्तों, जहां क्रिकेट खेल अक्सर अंतिम गेंद तक आ सकता है। यह गेंद डॉट या विकेट, मुकाबला अंतिम गेंद तक आ सकता है और दर्शक तो यही चाहते हैं। और यहां पर देखिए दाद देनी पड़ेगी नारिन टीम के गेंदबाज विकी हजारे की, जिन्होंने इस मुकाबले को पलटा है। पहली गेंद में चौका नहीं होता तो शायद ये मुकाबला आप यहां पर नारिन टीम के पक्ष में होता। नारिन टीम जीतती तो यहां पर 30,000 का इनाम, 3,000, ओके सॉरी। ये अच्छी गेंद, मीनिंग स्ट्रोक, मुकाबला जीत लिया इस बार टीम जय जलेश्वर वाडेगर टीम। आइए कप्तान सिद्धू पाटिल तुरंत आइए क्योंकि अगला मुकाबला तुरंत होगा सेमीफाइनल का। अब वक्त नहीं है हमारे पास, आइए तुरंत मुकाबले के लिए जो टॉस करेंगे सेमीफाइनल का मुकाबला होगा और इस मुकाबले के हीरो भी हैं यहां पर। नंतर चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन या लगेच टॉस करण्यासाठी भावाले बी च्या विरोधात यास भावाले बी चे कॅप्टन आहेत। विनंती राहील आपण आमचे एसपी ग्रुपचे ओनर छत्रपती ट्रॉफीचे मुख्य आयोजक सन्माननीय साईनाथ शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करतोय 2 संघामध्ये। टीम भावाले बी च्या विरोधात वाडेगर संघ। चला या आता सिद्धू पाटील या ना। चला, अतुल भोईर ठरला मॅन ऑफ द मॅचच्या सामन्याचा हिरो करत गोलंदाजीतून 2 विकेट आणि बॅटिंग करताना 22 धावा एकवटल्या, तो अतुल भोईर ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच। कॅप्टन चला दोन्ही संघ लगेच चला लवकर या। या सेमीफायनल आहे, 2 ओव्हरचा